नमस्कार दोस्तों, आज भारत के इतिहास में शिक्षा व्यवस्था पर इतना बड़ा कलंक लगा है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां शायद ही कभी भूल पाएंगी। सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना या गड़बड़ी होना नहीं है, बल्कि यह देश के 24 लाख से अधिक होनहार छात्रों के सपनों की निर्मम हत्या है। आज सड़कों पर उतरी कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी कैंडल मार्च और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का तीखा प्रहार है कि देश का युवा अब आक्रोश से भर चुका है। राहुल गांधी ने सरकार की दुखती रग पर हाथ रखते हुए बेहद तीखे शब्दों में कह दिया है कि आप मेट्रो बंद कर सकते हैं, रास्ते बंद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज जो आप बंद नहीं कर पाए मोदी जी, वह है पेपर लीक। यह केवल एक राजनीतिक बयान के दिल की आवाज है जिसने अपना पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाया है। यह घटना भारतीय लोकतंत्र और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है, जो यह तय करेगा कि क्या इस देश में प्रतिभा की कोई कदर है या सब कुछ भ्रष्टाचार और माफियाओं की भेंट चढ़ जाएगा। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए, लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप भारत के किस शहर या राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे जल्दी से कर लें, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबर नहीं बदलती। आज पूरे देश में जो हालात बने हुए हैं वे किसी अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। नीट एग्जाम एक ऐसा बड़ा घोटाला बनकर उभरा है जिसने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी कार्यप्रणाली की धज्जियां उड़ा दी। 24 लाख से ज्यादा छात्रों ने दिन रात एक करके इस प्रतिष्ठित परीक्षा की तैयारी की थी। कई छात्रों ने कोटा, दिल्ली और पटना जैसे शहरों में रहकर लाखों रुपए खर्च करके इस उम्मीद में पढ़ाई की थी कि वे एक दिन डॉक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे, लेकिन जब परिणाम आया तो पूरे देश के होश उड़ गए। एक ही परीक्षा केंद्र से कई छात्रों का पूरे 720 में से 720 अंक ले आना कोई मामूली गड़बड़ी नहीं है। यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है, एक जिसने शिक्षा के पवित्र मंदिर को मंडी बना दिया है। जब छात्र इस भारी अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए सड़कों पर उतरे तो सरकार ने उनकी बात सुनने और उन्हें सांत्वना देने के बजाय पुलिस के डंडे का इस्तेमाल किया। दिल्ली के हर बड़े राज्य की राजधानी तक छात्रों की उबलती आवाज को दबाने का क्रूर प्रयास किया गया। राहुल गांधी ने इसी तानाशाही रवैया पर सीधा हमला बोला है। जब छात्रों ने शांतिपूर्ण पढ़ना चाहा तो सरकार ने रातों मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, रास्ते रोक दिए और चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिए। राहुल गांधी का यह कहना बिल्कुल सटीक बैठता है कि सरकार के पास छात्रों को रोकने के लिए सारी ताकत और मशीनरी है, लेकिन शिक्षा माफियाओं को रोकने के लिए उनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से लिया है और पूरे भारत में एक विशाल कैंडल मार्च का आयोजन किया है। यह कैंडल मार्च सिर्फ एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन मात्र नहीं है, बल्कि यह उन लाखों छात्रों के अंधकारमय होते भविष्य में रोशनी की एक उम्मीद जगाने का ऐतिहासिक प्रयास है। देश के हर छोटे बड़े शहर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम नागरिक हाथों में मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर निकले। यह मोमबत्ती उस सच्चाई और न्याय का प्रतीक है जिसे सरकार अपने सत्ता के नशे में छिपाने की कोशिश कर रही है। जब सत्ता अहंकार में डूब जाती है और युवाओं के भविष्य के साथ खुला खिलवाड़ करने लगती है, तब विपक्ष की यह अहम जिम्मेदारी बनती है कि वह सड़कों पर उतरकर जनता की बुलंद आवाज बने। राहुल गांधी ने अपने बयानों से यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को संसद के गलियारों से लेकर सड़क के चौराहों तक पूरी ताकत से उठाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहस्यमयी चुप्पी पर भी बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि जब भी देश में कोई बड़ा और वास्तविक संकट आता है तो सरकार के शीर्ष नेता खामोश हो जाते हैं। पेपर लीक जैसी इतनी बड़ी राष्ट्रीय शर्म की घटना पर प्रधानमंत्री का कोई ठोस बयान न आना, यह साफ दर्शाता है कि सरकार की असल प्राथमिकताएं क्या हैं। आज का युवा यह पूछने पर मजबूर है, कीमत कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और शिक्षा माफियाओं की जेबें भरने से कम है। इस नीट घोटाले की गहराई को समझने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों के कड़वे इतिहास पर भी नजर डालनी होगी। यह कोई पहली बार नहीं है जब देश में पेपर लीक हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से लेकर मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले तक हमने लगातार देखा है कि कैसे एक पूरा भ्रष्ट सिस्टम युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा रहा है। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे देश की सबसे प्रतिष्ठित, निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था माना जाता था, उसका इस तरह से रसातल में गिरना सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जी ग्रेस मार्क्स 10,563 छात्रों को बिना किसी पारदर्शी नियम और ठोस आधार के अतिरिक्त अंक दे दिए गए। उसने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता को ही जड़ से खत्म कर दिया है। जब मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा और चारों तरफ से दबाव बढ़ा, तब जाकर सरकार की गहरी नींद टूटी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल गांधी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं, बल्कि यह उस पूरे तंत्र की भयानक विफलता है जिसे मौजूदा सरकार ने पिछले 10 सालों में गढ़ा है। यह तंत्र केवल अपने चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने और हर हाल में चुनाव जीतने की मशीन बनकर रह गया है। शिक्षा जैसे पवित्र और राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में इस तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त करना देश की आने वाली पीढ़ी के साथ सबसे बड़ा और अक्षम्य धोखा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो यह घटना सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित झटका है। 2024 के चुनावों के बाद जिस तरह से सरकार ने सत्ता में वापसी की है, उसके तुरंत बाद यह पहला इतना बड़ा देशव्यापी जना हुआ है जो सीधे तौर पर युवाओं की नब्ज से जुड़ा हुआ है कि वह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। लेकिन नीट घोटाले ने उनके इस खोखले दावे की पूरी तरह से हवा निकाल दी है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस ज्वलंत मुद्दे को जिस आक्रामकता और संवेदनशीलता के साथ उठाया है, उसने सरकार को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया है। सरकार के मंत्री और प्रवक्ता टेलीविजन डिबेट्स में इसका बचाव करने की बेचारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की जागरूक जनता अब सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। जब राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी मेट्रो बंद कर सकते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं, तो वह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के उस तिलिस्म को तोड़ रहे हैं जिसमें उन्हें एक सर्वशक्तिमान और अजय नेता के रूप में पेश किया जाता है।
यह सीधा और तीखा बयान जनता के दिल में गहराई तक उतर रहा है, क्योंकि यही जमीनी सच्चाई है। देश की पुलिस और जांच एजेंसियां विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने में तो बहुत तेज और मुस्तैद हैं, ये पूरी तरह से बेबस, लाचार और पंगु नजर आती है। इस पूरे महापाप में हमारे देश के मुख्य धारा के मीडिया, जिसे आम जनता बहुत ही सटीक रूप से गोदी मीडिया कहने लगी है, उसका रवैया भी बेहद शर्मनाक और निंदनीय रहा है। जब देश के 24 लाख युवा सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, चिलचिलाती धूप में पुलिस की लठियां खा रहे थे, तब यह बिकाऊ मीडिया किसी और ही काल्पनिक दुनिया में जी रहा था। उनके प्राइम टाइम डिबेट्स में छात्रों के टूटते भविष्य की कोई जगह नहीं थी। वे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या किसी बेतुके और महत्वहीन राजनीतिक बयान पर घंटों चीखने चिल्लाने में व्यस्त थे। अंत में इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि भारत का युवा अब झूठे नारों और खोखले वादों से पूरी तरह पक चुका है। उसे रोजगार चाहिए, उसे एक निष्पक्ष और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली चाहिए, जहां केवल उसकी मेहनत और काबिलियत के दम पर उसे मुकाम मिले। कांग्रेस का यह देशव्यापी कैंडल मार्च एक बहुत बड़ी चेतावनी है इस सोई हुई सरकार के लिए कि अगर अब भी युवाओं की आवाज को पैरों तले कुचला गया तो इसके राजनीतिक परिणाम सत्ताधारियों के लिए बहुत भयंकर होंगे। जो छात्र आज डॉक्टर बनने का महान सपना लिए सड़कों पर पुलिस की लाठियां खा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, वे ही कल वोट डालकर इस देश का भविष्य और अगली सरकार तय करें। आपने इस रिपोर्ट को देखा, लेकिन मामला यही नहीं रुका। अब तुरंत इसके बाद ही आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेर लिया और राज्यसभा सांसद संत सिंह ने फिर मध्य एशिया में चल रहे युद्ध को लेकर के मोदी से पूछ तीखे सवाल। आपको यह खबर बता रहा हूं जो कभी गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, शायद जो मैं आपको बता रहा हूं। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के सीधे मुंह पर बोल दिया कि तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुम इजराइल और अमेरिका की चमचागिरी करने में लग गए, जिसके कारण हमारे देश को तेल और गैस का संकट झेलना पड़ रहा है और महंगाई गरीब नागरिक की कमर रही है। और इस रिपोर्ट देख के फिर बाद में बात करते हैं। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, आज उनका पार्लियामेंट निकलते वक्त मीडिया वालों ने सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। ये वही राघव चड्ढा है जो आम जनता की समस्याओं को कभी जोर जोर से संसद भवन में उठाते थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उनके सारे मुद्दे कुर्सी तक सिमट कर रह गए। लेकिन राघव चड्ढा की एक बात बहुत अच्छी लगी कि उसने आम आदमी पार्टी छोड़ने की असली वजह आज मीडिया वालों के सामने रखी। उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ा, उन्होंने बताया कि मुझे पार्टी द्वारा प्रताड़ित किया गया और कहा गया कि आप पार्लियामेंट में इस प्रकार के मुद्दे ना उठाएं। आप इस रिपोर्ट को देखें, फिर बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई बर्बरता को लेकर के आज कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी का कहना है कि जिन लोगों ने मुझे हिरासत में लिया, जो पुलिस वाले मुझे उठाकर ले गए थे, उन्होंने मुझसे कान में कहा कि राहुल जी आप इस सरकार को हटाइए। राहुल गांधी ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन जनता के साथ धोखा नहीं करूंगा और ना होते देख सकता हूं। भाजपा सरकार ने जिस तरह बच्चों के साथ मारपीट की है, जबकि सरकार को समाधान निकालने चाहिए था। युवा हमारे देश का भविष्य है, हमारे देश का चिराग है, अगर वही बुझ गया तो हमारा देश विकसित कैसे होगा। प्रधानमंत्री मोदी जवाब देने से बच रहे हैं। यह लड़ाई इस देश के हर उस युवा की है जो अपनी ईमानदारी और मेहनत के दम पर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता है। सरकार और पूरे तंत्र को यह बात बहुत अच्छी तरह से समझनी होगी कि युवाओं के भविष्य के साथ छेड़छाड़ करने का सीधा सा मतलब है पूरे देश के भविष्य को एक गहरे और भयानक अंधकार में धकेल देना। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम सभी आम नागरिक इस गंभीर मुद्दे पर अपनी बुलंद आवाज उठाएं और इन छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो। इस पूरे राजनीतिक और सामाजिक घटनाक्रम पर आपकी क्या निष्पक्ष राय है, वह हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर दें। यह वीडियो सिर्फ एक रोजमर्रा की खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और हमारी राजनीति की उसकड़ी और चुपती हुई सच्चाई का एक बहुत बड़ा आईना है, जिसे अक्सर मुख्यधारा की बिकाऊ मीडिया आपसे छुपाने की पूरी कोशिश करती है। हम आपके लिए बिना किसी डर के इसी तरह की निष्पक्ष, गहरी और बेबाक खबरें लाते रहेंगे। इस लंबे और विस्तृत वीडियो को अपना कीमती समय देकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गुजारिश है कि कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।